देखिए, रात के 2:45 हो रहे थे। एक लड़की की धड़कन अचानक बंद हो गई। डॉक्टरों ने कहा हम इसे खो चुके हैं। पर उसी वक्त उसके शरीर से अलग हुई आत्मा एक काली सुरंग में गिर चुकी थी। काली सुरंग में गिर रही थी। दूर से दो लाल आंखें चमकी और भारी आवाज गूंजी, स्वागत है। वो और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। यमराज ने एक बड़ा ग्रंथ दिखाया। ग्रंथ जानते हो? ग्रंथ जानते हो आप? ग्रंथ वो होता है जिसमें हमारा पाप और पुण्य लिखे होते हैं। हमने अपनी लाइफ में क्या गलत किया, क्या सही किया, कितने हमने पाप किए और कितने हमने पुण्य करे, वो एक ग्रंथ में लिखे होते हैं। यहाँ तो हमारी माफ़ी हो जाती है, लेकिन ऊपर जाके हमारी माफ़ी नहीं होती है। हमें उसकी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। ऐसे ही यमराज ने उसे एक बड़ा ग्रंथ दिखाया जिसमें उसके पाप और पुण्य लिखे थे। लेकिन अगले ही पल यमराज जी गुस्से में बोले कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हें इसकी सजा दिखानी पड़ेगी। धर्मराज जी ने हाथ उठाया और उस लड़की के सामने दो रास्ते खुल गए। ये शायद इसलिए दिखाया गया कि ये हर व्यक्ति को पता होता है। पहला होता है स्वर्ग, नरक लोक। देखिए, स्वर्ग लोक में वो आत्माएं जाती हैं जो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी को पानी देना, किसी की सेवा करना, किसी को आदर भाव से देखना, है ना, किसी की निंदा ना करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं। ये सब जो होती हैं पुण्य होते हमारे, तो ये जाती है स्वर्ग लोक में। लेकिन जो हिंसा करता है, पत्नी पर हाथ उठाता है, पति पर हाथ उठाती है, या पति को गाली देती है, पति को मारती है, या किसी का पैसा खाना, धन का लालच, सोने का लालच, पैसों का लालच, हर चीज़ का लालच करती है, या जानवरों को बेवजह मार के खाना, या जानवरों को सताना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नरलोक में आती हैं। गरीबों का पैसा खा लेना, ये होता है नरक लोक, होता है नरक। लेकिन पहला उसका रास्ता था स्वर्ग लोक का। वहां शांति थी, पर वो शांति इतनी गहरी थी कि डर लगने लगा। धूप थी पर सूरज दिखाई नहीं दिया। हवा थी पर पेड़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ सिर्फ आत्माओं की आवाजों से बना हुआ है। जैसे कि सिर्फ आत्माओं की आवाजों से बना हुआ हो।
एक स्त्री आत्मा उसके पास आई और बोली, वहां सब ठीक है, लेकिन वहां पे कीमत देनी पड़ती है। लेकिन वहां रहने की तुमको कीमत देनी पड़ेगी, कीमत है। और कीमत क्या है? अपनी पहचान खो देना। दूसरा रास्ता आता है नरक लोक। अचानक वहां पे सब कुछ काला सा हो गया। चीखें इतनी डरावनी, इतनी गहरी कि आत्मा कांपने लगी। हजारों हाथ किसी अंधेरे कुएं में गिरते हुए शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। धर्मराज ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन को हल्के में ले लिया। और तुमने भी वही बहुत बड़ी गलती की है। लड़की जो थी डर के मारे चिल्लाई कि मुझे वापस भेज दो, कृपा करो, कृपा करो। राज ने गंभीर होकर कहा कि तुम्हें अभी मृत्यु नहीं मिल सकती, लेकिन याद रखना, जो तुमने देखा है वो किसी मनुष्य को नहीं बताना। अचानक एक उसके धक्का लगा और लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और डॉक्टर चौंक गए। ये जिंदा कैसे बच गई? डॉक्टर चौंक गए, ये कैसे जिंदा हो गई? लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब वे सोने लगी तो उसी कमरे में, मतलब कमरे के कोने में उसे एक परछाई दिखी, काले रंग की। और वो परछाई बिल्कुल वैसी थी जिसने उसे नरक में देखा था। और उसने वही शब्द दोहराए कि याद रखना, तुम्हें ये किसी को बात नहीं बताना था। अगर तुम्हें कभी लगे कि अचानक कमरे में कोई खड़ा है, तो हो सकता है कि स्वर्ग या नरक में तुम्हारा नाम भी लिख दिया हो